कई दिनों से न्यूज़पेपर और मीडिया में खबर आ रही थी कि उच्च पेंशन का निर्णय अब की सीबीटी मीटिंग में होगा। 31 अक्टूबर को ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग से पहले और मीटिंग में क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी के लिए बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पूरा वीडियो देखिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहे। आप पिछले कुछ दिनों से पेपर में पढ़ रहे होंगे कि सीबीटी मीटिंग में उच्च पेंशन पर निर्णय होगा या पेंशन बढ़ाई जाएगी आदि आदि। इसलिए सभी पेंशनर को सीबीटी मीटिंग का इंतजार था, क्योंकि पेंशन संबंधी कोई निर्णय सीबीटी के मेंबर्स ही लेते हैं। ईपीएफओ की 234वीं सीबीटी मीटिंग दिल्ली में 31 अक्टूबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित हुई, जहां पिछले दिनों G20 की बैठक हुई थी। ईपीएफओ की पूर्व प्रक्रिया के अनुसार सीबीटी मेंबर्स को पहले से ही कोई एजेंडा नहीं दिया जाता है और न ही मीटिंग का समय व स्थान बताया जाता है। एंड टाइम पर ही सब जानकारी दी जाती है, ताकि पहले से ही कोई विवाद ना खड़ा कर पाए। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी थी। NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी सीबीटी मेंबर्स के निरंतर संपर्क में थे और उन्होंने 30 अक्टूबर को सीबीटी सदस्य सर्वश्री हरभजन सिंह सिद्धू, दिलीप भट्टाचार्य और सुकुमार दामले से फ़ोन पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। कमांडर साहब के निर्देश पर राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी ने नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम मीटिंग स्थल पर सुबह से ही पहुंच गई, जिसमें सर्वश्री BS राणा, RS छेत्री, अशोक तंवर, धर्मवीर, वेद प्रकाश, मदन लाल और किशन जी आदि शामिल थे। NAC की टीम ने सबसे पहले CPFC नीलम शमी राव और एडिशनल कमिश्नर अनिमेश मिश्रा जी से मिलकर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम ज्ञापन सौंपे। इसके अतिरिक्त सीबीटी सदस्यों हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू, AITCU के राष्ट्रीय सचिव सुकुमार दामले, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनकारी मलेशम से मुलाकात की और उनको मांग पत्र देकर सीबीटी मीटिंग में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, 1/9/2014 से पहले के भी पेंशनरों को उच्च पेंशन का लाभ का मुद्दा उठाने की मांग की। इन सीबीटी सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वो पेंशनरों का मीटिंग में जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर को ऑप्शन फॉर्म भरने वालों के वेज डिटेल लोड करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने के निर्णय पर मोहर लगाई। ईपीएफओ अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाया कि इस पर कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। हायर पेंशन के ऑप्शन के प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा हुई। कई सीबीटी मेंबर्स ने इसमें आपत्तियां उठाई कि ईपीएफओ आवेदनकर्ताओं के डिमांड नोटिस तो भेज रहा है, पर हायर पेंशन का क्या फार्मूला होगा फाइनल किया ही नहीं गया है। हालांकि वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर दिया गया है, पर पेंशन फार्मूला ना बताया जाना मेंबर्स के साथ भ्रमित करना है। कई खामियां जिनके कारण डाटा मिसमैच कर रहा था, आज तक सुधारी नहीं गई हैं। श्रम मंत्री द्वारा कई मुद्दों को यह कहकर टाल दिया गया कि इस पर विस्तृत चर्चा अगली सीबीटी मीटिंग में होगी। मीटिंग में बताया गया कि पिछले वर्ष के टोटल इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ की तुलना में इस वर्ष 2022-23 में 13.04 लाख करोड़ हो गया है, यानी 2.03 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पेंशन और प्रोविडेंट फंड पिछले वर्ष 18.30 लाख करोड़ से बढ़कर 21.36 लाख करोड़ हो गया है। इस प्रकार पेंशनर जितनी बेसब्री से इस सीबीटी मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, वहाँ हर बार की तरह किसी भी ठोस निर्णय के बिना संपन्न हो गई और समस्याएं अगली मीटिंग तक टाल दी गईं। पिछली कई सीबीटी मीटिंग से देखा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न कंपनी में निवेश, उसकी फंड की प्रगति की समीक्षा करना ही रह गया है। सीबीटी के सदस्य भी पेंशनरों की समस्याएं और अपनी बात
रख नहीं पाते और मीटिंग औपचारिकता होकर ही समाप्त हो जाती है। इसी तरह कभी स्टैंडिंग कमेटी, कभी और कोई कमेटी बनाकर पेंशन के मुद्दे को सरकार टाले जा रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पेंशन का काम हो रहा है, पर अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पेंशनर भी सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। एनआईसी ने भी 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की घोषणा की है, जिसमें लाखों पेंशनर इकट्ठा होकर संसद की ओर मार्च करेंगे। 8 दिसंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन शुरू हो जाएगा, जिसमें हर दिन अलग अलग राज्यों के पेंशनर अनशन पर बैठेंगे और मांगें पूरी होने तक ये अनशन जारी रहेगा। नवंबर में देश भर में जगह जगह जन जागरण अभियान चलाकर दिल्ली चलो की तैयारी की जाएगी। आप भी अभी नहीं तो कभी नहीं की भावना के साथ इस आंदोलन में भाग लें और अंत में नीचे दी गई बेल को दबाकर सरकार की घंटी बजाना ना भूलें।